और चलिए अब बात करेंगे लाइलाज अस्पतालों की। बहराइच में बता दें कि लाइलाज अस्पताल में जो लगातार जो है अव्यवस्था जो है वो देखने को मिल रही है। भले ही केंद्र और प्रदेश सरकार सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए करोड़ों का बजट खर्च कर रही है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे अस्पताल हैं जहां जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते ये अस्पताल खुद बीमार हैं। अगर यहाँ कोई मरीज इलाज के लिए आता है तो उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बस रेफर कर दिया जाता है। वहीं एक ऐसा अस्पताल भी है जहां करीब 2 साल से सिटी स्कैन मशीन खराब है, लेकिन आज तक उसे बदला नहीं जा सका है। तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट, लाइलाज अस्पताल। यूपी में आज स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। कई जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज भी हैं। प्रदेश सरकार गरीबों को मुफ्त इलाज भी मुहैया करा रही है और स्वास्थ्य सेवाओं पर करोड़ों का बजट भी खर्च किया जा रहा है, लेकिन कहीं कहीं स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इस तस्वीर को ही देखिए। ये तस्वीरें हैं गोंडा के राजकीय स्वशासी मेडिकल कॉलेज की, जहां सिटी स्कैन मशीन 1 या 2 महीने से नहीं बल्कि 2 साल से ज्यादा समय से खराब है। अगर बात आपको झूठी लगती है तो इस नोटिस बोर्ड को ही देखिए। लेकिन आप देख सकते हैं ये सिटी स्कैन की वो मशीन है जो कंडम हो गई है। अभी जिला अस्पताल में ये मशीन यहाँ पर कबाड़ के रूप में रखी हुई है। अब इसे सरकारी जो धन है उसके दुरुपयोग ना कहें तो फिर और क्या कहें। सिटी स्कैन जो कक्ष है, ये उधर ले चलते हैं आपको। ये सिटी स्कैन कक्ष है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिटी स्कैन मशीन दिनांक 9/3/2023 से खराब है। ये रेडियोलॉजिस्ट हैं, उनकी सूचना है। ये 9/3/2023 मतलब 9 मार्च 2023 से यहाँ पर सिटी स्कैन मशीन खराब है। जो मरीज हैं वो बाहर जाते हैं और भारी पैसा खर्च करके और फिर वहां पर वो अपनी जांच कराते हैं। तो देख लिया आपने, ये सिटी स्कैन मशीन 9 मार्च 2023 को खराब हुई थी, लेकिन अस्पताल में अब तक नई सिटी स्कैन मशीन नहीं लाई गई। जिस वक्त न्यूज स्टेट की टीम गोंडा मेडिकल कॉलेज पहुंची, उस वक्त मरीजों की भीड़ लगी हुई थी। जो मरीज यहाँ इलाज कराने आए थे उनमें से कुछ जांचें करानी थी, लेकिन मेडिकल कॉलेज में जांच के नाम पर बस मशीनें खराब होने का हवाला दिया जाता है। हैरत की बात देखिए, अभी मेडिकल कॉलेज के कार्डियोलॉजी विभाग में कोई भी डॉक्टर नहीं है। इतना ही नहीं, यहाँ नेफ्रोलॉजी और ऑन्कोलॉजी में भी कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद नहीं है। मेडिकल कॉलेज तो बन गया, लेकिन सुविधाएं अभी भी मुहैया नहीं हो पाई हैं। यहाँ मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर ऑन्कोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और कार्डियोलॉजी में कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं है। ऑन्कोलॉजी की स्थिति तो ये है कि वहाँ पर कोई भी स्पेशलिस्ट नहीं है। नेफ्रोलॉजी में किडनी जिनकी खराब होती है उनका इलाज होता है और डायलिसिस यूनिट है यहाँ पर, लेकिन डायलिसिस यूनिट चलाने के लिए जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होना चाहिए वो नहीं। अब आपको कानपुर की तस्वीर भी दिखा देते हैं। वैसे तो कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज है और इस कॉलेज के अंडर ही हैलेट अस्पताल भी आता है। हैलेट में मरीजों को बेहतर इलाज देने के दावे भी किए जाते हैं। अमूमन हैलेट में हर तरह के मरीज अपना इलाज कराने आते हैं, लेकिन आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि आग और एसिड से झुलसे मरीजों को इलाज नहीं मिलता है, क्योंकि हैलेट में बर्न यूनिट है ही नहीं। जब कोई भी आग में झुलसा मरीज यहाँ इलाज कराने के लिए पहुँचता है तो उसे सिर्फ प्राथमिक उपचार ही मिलता है, फिर डॉक्टर उसे रेफर कर देते हैं। हैलेट अस्पताल के नाम से जाना जाने वाला LLR हॉस्पिटल कानपुर शहर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। इस अस्पताल में डेंटल विभाग भी काफी बदहाल है। यहाँ पर दांत के एक्सरे की व्यवस्था भी नहीं है। वहीं नाक, कान और गले की कई जांच भी यहाँ नहीं होती है। कार ने दोबारा से तेजी पकड़ी, लेकिन खाली बर्न वार्ड बनने से बर्न नहीं चलेगा। इसमें जो गवर्नमेंट की योजना आई थी, इसमें 3 पहलू थे। दूसरी बात, हम इसके लिए ड्रेसर्स, मैन पावर, जितने सफाई कर्मचारी, सिक्योरिटी गार्ड्स और जो फिर आईसीयू का स्टाफ, क्योंकि इसमें आईसीयू भी है, बर्न आईसीयू भी है, तो उसके लिए स्टाफ, नर्सेस सब चाहिए होंगी। तो उसके लिए सरकार ने हमसे प्रस्ताव मांगा है, जो हम ऑलरेडी भेज चुके हैं। जैसे ही हमको वहां से प्राप्त होगा, जितना शीघ्र हमें मैन पावर और इक्विपमेंट मिल जाएगा तो हम लोग ये शुरू कर देंगे। हैलेट अस्पताल में बर्न यूनिट का निर्माण कोरोना काल से पहले शुरू किया गया था, जो अभी भी चल रहा है। बताया जा रहा है कि 26 बेड की ये यूनिट 5 साल से निर्माणाधीन ही है, जबकि इससे कम वक्त में LLR कैंपस में ही 240 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल तैयार हो गया। देखिए डॉक्टर्स तो सभी डिपार्टमेंट में है,
ऐसी कोई क्लिनिकल डिपार्टमेंट की अगर बात कर रहे हैं, क्लिनिकल डिपार्टमेंट में डॉक्टर सभी, बल्कि हमारे यहाँ प्रदेश में इस वक्त में सबसे अधिक हैं जो कंसल्टेंट्स हैं, और जो सीट्स है हमारे पास पीजी की मेडिसिन में 25 सीटें हैं पर ईयर, जो कि प्रदेश में सर्वाधिक सीटें हैं। तो उस हिसाब से डॉक्टर्स भी हैं, लेकिन हाँ जिस हिसाब से पेशेंट आ रहा है उसकी तुलनात्मक दृष्टि से हमें और फैकल्टी की आवश्यकता है। बर्न यूनिट तैयार नहीं होने का खामियाजा जले और झुल से मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होने के बावजूद इन मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है। हैलेट अस्पताल में कानपुर ही नहीं बल्कि आसपास के 14 जिलों के लोग इलाज करवाने के लिए पहुंचते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे बाईं ओर ये बिल्डिंग है जो पिछले 5 सालों से बन रही है। पिछले 5 सालों से बर्न वार्ड का निर्माण यहाँ पर कराया जा रहा है, लेकिन ये बर्न वार्ड बन करके अभी तैयार नहीं हुआ है। वहीं मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल का कहना है कि बर्न वार्ड बन जाने के बाद भी जब तक यहाँ पर अतिरिक्त डॉक्टरों की तैनाती नहीं होगी, स्टाफ नहीं होगा, तब तक इसे चालू नहीं किया जा सकता। ऐसे में कानपुर में ऐसे मरीज जो जलते हैं उन्हें या तो उर्सला अस्पताल में भेज दिया जाता है या फिर उर्सला में भी गंभीर मरीजों को लखनऊ के लिए रेफर करना पड़ता है। कानपुर में हाईवे और सड़क हादसों में घायल होने वालों को जल्द से जल्द इलाज मिले, इसके लिए जिले में कांशीराम अस्पताल एवं ट्रॉमा सेंटर की स्थापना की गई। स्थापना के 12 साल होने के बावजूद ट्रॉमा सेंटर की परिकल्पना अब तक मूर्त रूप नहीं ले सकी है। कहने के लिए ये लेवल 2 ट्रॉमा सेंटर है, लेकिन यहाँ सुविधाओं का टोटा है। बिना आईसीयू के इस ट्रॉमा सेंटर में मामूली घायलों को भी इलाज नहीं मिलता और रेफर करने का खेल चलता रहता है। हैरानी की बात तो ये है कि इस ट्रॉमा सेंटर में न्यूरो सर्जन की तैनाती भी नहीं है, जबकि हादसे में घायल होने वाले लोगों में सबसे ज्यादा जान सिर में चोट लगने की वजह से ही जाती है। वहीं अस्पताल प्रशासन के साथ साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी यहाँ की सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए गंभीर नहीं है। इसके चलते यहाँ इलाज कराने आए मरीज और उनके तीमारदार परेशान रहते हैं। वहीं सीएमओ कानपुर का कहना है कि शहर में और भी कई अस्पताल हैं जहां हाईटेक सुविधा मिलती है। इस ट्रॉमा सेंटर में प्राथमिक इलाज के बाद जरूरत पड़ने पर मरीजों को हैलेट और उर्सला जैसे अस्पतालों में भेज दिया जाता है। कि ये जो अस्पताल होते हैं मुख्य रूप से इनको प्राथमिक चिकित्सालय जो फर्स्ट लाइन केयर होती है, सेकंड लाइन केयर होती है और टर्शरी लाइन केयर होती है, इसमें रखा जाता है। तो जो हमारा मानवर कांशीराम चिकित्सालय एवं ट्रॉमा सेंटर है वो सेकेंडरी लाइन का सेकेंडरी ट्रीटमेंट हमारे यहाँ होता है, सेकंड लाइन ट्रीटमेंट होता है। लेकिन जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल है वो हमारा हैलेट अस्पताल है, जिसमें कि सुपर स्पेशलिटी विंग भी है। तो अगर कभी कभी कुछ केसेस में, खासतौर से एक्सीडेंट केसेस में, अगर ये आवश्यकता पड़ती है कि इनको टर्शरी केयर की आवश्यकता है, यथा न्यूरो सर्जरी या कुछ एडवांस किस्म की सर्जरी की जरूरत है, तो ऐसे केस में हम टर्शरी केयर हॉस्पिटल को भेजते हैं। इन बीमार अस्पतालों का इलाज होगा, ये तो बड़ा सवाल है। अधिकांश लोगों की धारणा है कि